कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूती से न सिर्फ लड़ रहा है बल्कि बीजेपी पर हावी होता हुआ भी शुरुआती रुझानों के मुताबिक दिख रहा है। प्रत्युष, लगातार यह कहा जा रहा था कि टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी ने कई गलतियां की हैं। उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर कोई भी उम्मीदवार निकल जाएगा, लेकिन वो दांव कमजोर पड़ता दिख रहा है और उसका सबसे बड़ा सबूत गुजरात है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कोयंबटूर सीट से वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, साउथ में जो कहा था ना कि दक्षिण भारत के कई किले को हम बिल्कुल इस बार भेद लेंगे, वो उम्मीद लगता है कि बहुत ज्यादा कामयाब होती नजर नहीं आ रही है बीजेपी की। 273, देखिए फिर मैजिक फिगर को एनडीए ने प्राप्त कर लिया है। 221 सीटों पर इंडिया, 273 सीटों पर एनडीए। अन्नामलाई अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ अब 7 सीटों के रुझान आने बाकी हैं और जबरदस्त तरीके से यहां पर नतीजे, यहां रुझान जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए 273 यानी प्लेन मेजॉरिटी से सिर्फ 1 सीट ऊपर। अच्छा, ये जो देखिए, दरअसल में ये जो है ना, कहते हैं कि राजनीति जो है ना शतरंज की बिसात होती है। यहां पर कौन मोहरा कौन किसको पलट देगा, तो लगभग वही खेल चल रहा है। कहां 312 और अब फिगर गिर करके आ गया है 272, 271 पर, कहां 50। अब इंडिया अलायंस का फिगर बढ़ गया है 221 तक। डबल सेंचुरी के पार तो इंडिया अलायंस तो दावा कर ही रही है। प्रत्युष, शतरंज में एक प्यादा भी जो है वजीर को मात दे सकता है, ऐसा ही यहां पर नजर आ रहा है। जिस तरह से किशोरीलाल शर्मा वो स्मृति ईरानी से आगे हो चुके हैं, वहीं कोयंबटूर से अन्नामलाई पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात है कि बीजेपी के कई दिग्गज अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार सिर्फ 183 सांसदों को दोबारा चुनाव में भेजा। अगर वो दोबारा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वाकई में ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात। हालांकि गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह आगे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छी खासी लीड बना रखी है। 1,35,000 वोट से गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट से बढ़त बनाए हुए, लेकिन उनके बाकी कैबिनेट के सहयोगी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ा ये उलटफेर कहा जाएगा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और आंकड़ा फिर से बदला, एनडीए 270 सीट पर आगे, इंडिया गठबंधन 224 सीट पर आगे, अन्य के खाते में 42 सीटें यहां शुरुआती रुझान में जाती दिख रही हैं। प्रत्युष, एक चीज तो साफ है कि एग्जिट पोल अगर शुरुआती रुझानों को देखें तो जनता का मिजाज भांपने में नाकाम रहे हैं। ये 2004, 2009 का एग्जिट पोल भी फेल हुआ था। उसके बाद 2014, 2019 का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक निकला, लेकिन लग रहा है क्या वही होगा, क्या 2004 वाली बात होगी क्या? 224 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे, एनडीए का आंकड़ा 3 सीट और कम हो गया है, 270 पर आ गया, यानी कि मैजिक फिगर से अभी भी 2 कम। और अगर ये धीरे धीरे ये नंबर एनडीए के कटते हैं और वो इंडिया अलायंस में जुड़ते जाते हैं तो फिर शायद लगता है कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। लेकिन फिर आपको बता दें, नतीजे नहीं, ये रुझान है। बड़े राज्य, अगर बड़े राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी